अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम वर्ल्ड जियोग्राफी पे अपना 5 लेक्चर करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली साउथ अमेरिका कंटिनेंट के बारे में देखा था। तो हमारा लास्ट लेक्चर नंबर 4, उसमें हमने साउथ अमेरिका कंटिनेंट कम्प्लीटली हमने उसकी जियोग्राफी भी देखी और साथ साथ हम जनरल नॉलेज भी साथ साथ करते जा रहे हैं। तो आज बेसिकली हमारा जो आज का टॉपिक है वो है नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट। तो नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट जो है, इसकी आज हम इसको जियोग्राफिकली भी देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें इसके बारे में कमीशन हमसे पूछ रहा है। इसके अलावा यहाँ से जो जनरल नॉलेज बन रहा होता है हम उनको भी करेंगे। तो बेसिकली आपने इस चीज़ को मलहूज़ हाथर रखना है कि ये जनरल नॉलेज और जियोग्राफी ये दोनों जो है ना वो साथ साथ चलते हैं। तो आप इनके साथ साथ नोट्स भी बनाएं ताकि आपको फ़ायदा होते जाए। देखें जी, हमारे पास साउथ अमेरिका कंटिनेंट में 12 कंट्रीज हमने पढ़ी थी। तो नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट जो है इसमें टोटल हमारे पास 23 कंट्रीज आएंगी। तो अगर हम नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट को पॉपुलेशन के हिसाब से देखें ना, तो ये दुनिया में हमारे पास चौथे नंबर पे ना नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट आ जाता है। साउथ अमेरिका कंटिनेंट जो है 5वें नंबर पे बाय पॉपुलेशन आ रहा है। और अगर हम साइज के हिसाब से देख लें तो नॉर्थ अमेरिका जो है वो हमारे पास तीसरे नंबर पे आता है बाय एरिया। तो इसमें जो मोस्टली हम नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में जो कंट्रीज देखते हैं, सबसे बड़ी कंट्री अगर हम रकबे के लिहाज से देखें तो वो हमारे पास कनाडा है, और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट और फिर ग्रीनलैंड है। और अगर हम आबादी के लिहाज से देखें तो यूनाइटेड स्टेट की आबादी जो है इन सब में से ज़्यादा है। तो इनसे मज़ीद जो कमीशन हमसे सवाल कर रहा होता है हम इनको साथ साथ देखेंगे। ये देखें, हमारे पास ये ग्रीनलैंड का सारा हमारे पास ग्रीनलैंड जो है ना आइलैंड है। इसके बारे में वो सवाल कर रहा होता है कि दुनिया का लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है, तो ये ग्रीनलैंड है। इसका आपने याद रखना है कि ये नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में आता है। इसका वो पूछता है, मोस्टली जो लोग होते हैं वो कह देते हैं कि ये यूरोप में है। यूरोप में नहीं आता, ये नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में आता है। लेकिन इस पे जो कब्जा है ना, जो कंट्रोल है, वो बेसिकली डेनमार्क है। ये भी आपने याद रखना है। डेनमार्क, ये देखें यहाँ पे ये है डेनमार्क जो कि यूरोप में आता है। तो डेनमार्क का यहाँ पे कंट्रोल है। और वैसे अगर हम देखें तो ये नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में आ रहा होता है। इसके अलावा हमने ये हुडसन बे भी आज देखना है। और ये देखें यहाँ पे हमारा गल्फ ऑफ मैक्सिको बन नहीं है। तो हम देखते हैं जी नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट से कमीशन हमसे कौन से क्वेश्चन कर रहा है। ये नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट है। यहाँ पे अलास्का है, ये अलग से आपने याद रखना है। ये अमेरिका है और इसकी ये जो रियासत है ना, ये देखें अलास्का, ये सारी रियासत, इसके बारे में वो अलग से पूछ रहा होता है। 1867 में ना अमेरिका ने यहाँ पे इस सरफराश किया है, तो इससे लिया था इसने ना 1867 में। तो अलास्का, हॉर्स बे, इसके अलावा पैसिफिक रिंग, ग्रीनलैंड भी हमने देख लिया। और कनाडा का एक ये प्रोविंस है क्यूबिक, इसके बारे में भी क्वेश्चन बना रहा होता है। और यहाँ पे ग्रेट लेक्स हैं दोनों के ना, ये नॉर्थ अमेरिका, ये जो कनाडा है और यूएस, इन दोनों के जो बॉर्डर है ना, यहाँ पे बेसिकली ग्रेट लेक्स हैं, 5 ग्रेट्स लेक, उनके बारे में भी हमने स्टडी करना है। इसके अलावा नीचे मैक्सिको है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि ये है मैक्सिको। और ये जो गल्फ है ना, गल्फ ऑफ मैक्सिको दुनिया का लार्जेस्ट गल्फ है, इसके बारे में भी वो क्वेश्चन कर रहा होता है। चलें जी, इसके अलावा ये फ्लोरिडा है। तो ये जो है ना, असल में ये देखिए यहाँ पे ना, ये आपको रियासत नजर आ रही होगी यूएस की, फ्लोरिडा। तो यहाँ पे ना बेसिकली वो पूछ रहा होता है कि यूएस की कौन सी रियासत जो है ना वो ट्राई एंगल में आती है, बरमोडा ट्राई एंगल। तो यहाँ पे ना बरमोडा है और ये पोर्टरिको, इस तरह ना ये असल में ट्राई एंगल बन जाती है, जिसमें ना ये फ्लोरिडा आ रहा होता है। वो पूछ रहा भी होता है, ये देखिए मैंने ट्राई एंगल साथ बनाई भी हुई है, पोर्टरिको इसमें आ जाता है। और यूएस की जो स्टेट आती है वो फ्लोरिडा। तो वो यही पूछ रहा होता है बरमुडा ट्रायंगल में यूएस की कौन सी स्टेट आ रही होती है। इसके अलावा और भी काफी, ये काफी ज्यादा नीचे कंट्रीज हैं, तो हम इनको डिटेल से देखते हैं जो जो कंट्रीज हैं। तो देयर दीज कंट्री लाई सेंट्रल अमेरिका कंटिनेंट, ये देखें है तो हमारे पास
नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट है और ये नीचे जो है हमारे पास साउथ अमेरिका कंटिनेंट है। तो यहाँ पे जो ये दरमियान में जो कंट्रीज आती है ना, इन्हें सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज कहते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा वेस्ट इंडीज की जो वेस्ट इंडीज, यहाँ पे ना काफी ज्यादा कह लें जी आइलैंड है, जिनका कह लें मजमुआ जो है ना मिलके एक वेस्ट इंडीज बनता है। वहां से एक टीम जो आपने देखी होगी क्रिकेट में, वेस्ट इंडीज की टीम, जिसने आपको पता है क्रिकेट में काफी ज्यादा मैच भी जीते हुए हैं, तो वो बेसिकली यहाँ पे आइलैंड का मजमुआ वेस्ट इंडीज बनता है, जहां से वो टीम आ रही होती है। ये जो कंट्रीज है ना, आपने ये भी याद रखना है, ये जो सारी सेंटर में कंट्रीज हैं, इनको करेबियन कंट्रीज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, ये देखें यहाँ पे आपको ये सी नजर आ रहा होगा, तो करेबियन कंट्रीज भी इनको बेसिकली कह रहे होते हैं। तो दीज कंट्री लाई सेंट्रल अमेरिका, कौन कौन सी हैं? बी गो एल, ये ना बेसिकली कोड है जिसको आप याद रख के आप आराम से इनको कर सकते हैं। बी गो एल होनिको, ये देखें, ये मैंने आइलैंड का मजमुआ भी बनाया हुआ है, जिनको क्या नाम हम देते हैं? वेस्ट इंडीज का। मैंने मैप में भी आपको दिखा दिया। ये सारी कंट्रीज हैं जो कि सेंट्रल अमेरिका में आती हैं। इनसे जो बेसिकली जो कमीशन सवाल कर रहा होता है ना, ज्यादा से ज्यादा वो पूछता है ये नॉर्थ अमेरिका में से हैं या इनकी ना, बस आपने लोकेशन याद रखनी है। तो बलीज है, गोतमालो है, एल सल्वाडोर है, हुंडस है, निकारागुआ है, कोस्टा है। तो ये जो कंट्रीज है ना, आपने इनकी सिर्फ लोकेशन याद रखनी है, क्योंकि इनकी ना बेसिकली वो लोकेशन पूछ रहा होता है कि ये कहाँ पे कंट्रीज है, तो आपको ये पता होना चाहिए ये कहाँ पे है। नेक्स्ट हम चलते हैं, लार्जेस्ट पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर इज कंटिनेंट। ये मैं आपको पहले भी काफी दफा बता चुका हूँ कि जो आइलैंड होता है वो स्मॉल पीस ऑफ लैंड होता है सराउंडेड बाय वाटर, और कंटिनेंट जो होता है वो लार्ज पीस ऑफ लैंड होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, ग्रीनलैंड इज पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट। अभी मैंने आपको क्लियर करा दिया। ये इसका ना कैपिटल एक दो दफा क्वेश्चन ने पूछा है, तो आपने इसका कैपिटल भी याद रखना है। नूक इज कैपिटल ऑफ ग्रीनलैंड। नेक्स्ट है हमारे पास, फ्लोरिडा स्टेट इज नियर बरमुदा ट्राइंगल विच इज इन अटलांटिक ओशन। अच्छा, ये देखें, ये जो बरमुदा ना, मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ। तो ये देखें, ये आपको फ्लोरिडा स्टेट ये नजर आ रही है यूएस की, ये है फ्लोरिडा, और इस तरफ हमारे पास ये सारा अटलांटिक ओशन है। तो वो बरमुदा ट्राइंगल ना बेसिकली यहाँ पे बन रही होती है। यहाँ पे ना ये आपको आइलैंड का मजमुआ नजर आ रहा है, ये इसको मजीद ये देखें हमारे पास, इसको मैंने जूम किया तो ये बरमुदा मेरे पास आ गया। तो यहाँ पे ना बेसिकली इस तरह की ना ट्राई एंगल बन रही होती है, ये मैं बना भी देता हूँ। इस तरह की ना ट्राई एंगल बन रही होती है, जिसमें क्या होता है कि ये एक तरफ बरमुदा है, पोर्टो रिको आ रहा होता है, और दूसरी तरफ जो है ना अमेरिका का ये स्टेट पूछता है अमेरिका की कौन सी स्टेट है जो कि बरमुदा ट्राई एंगल में आती है, तो वो है जी हमारे पास फ्लोरिडा। ये देखिए, हमने लास्ट टाइम मियामी बीच भी पढ़ा था, तो ये देखिए ये यहाँ पे ही मियामी बीच है, उसके बारे में भी वो पूछ रहा होता है इसकी कौन सी स्टेट में। इसे साउथ बीच भी कहते हैं और मियामी बीच भी कहते हैं। इसके अलावा ये आपको इसकी एक स्टेट नजर आ रही है लुजियाना, ये यूएस जो है ये फ्रांस से ये लेता है। तो ये भी पूछता है, बाय करता है, ये जो है ना इसके बारे में भी वो कमीशन सवाल कर रहा होता है। हम जब यूएस की हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो इसमें बेसिकली हमने ये तमाम चीजें कवर करनी है। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सारा आपको लिखा हुआ अवेलेबल होगा। अच्छा जी, तो फ्लोरिडा स्टेट इज नियर बरमुदा ट्राइंगल विच इज इन अटलांटिक ओशन। तो बरमुदा ट्राइंगल जो है ना, इसका आपने जरूर याद रखना है कि किस ओशन में है ये, तो ये अटलांटिक ओशन में है। बेसिकली यहाँ पे ना कह लें कि काफी जो है ना मौसम खराब रहता है, और न्यूज में भी रहता है जी, कभी कोई यहाँ पे जहाज डूब गया और कभी कोई जहाज यहाँ पे गिर के तबाह हो गया। तो इस वजह से ना ये बरमुदा ट्राइंगल काफी मशहूर है। नेक्स्ट है हमारे पास हुडसन बे। हुडसन बे इज इन कनाडा, वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट बे आफ्टर बे ऑफ बंगाल। ये मैंने आपको रिसेंटली दिखाया भी था। हुडसन बे जो है ना हमारे पास, ये देखे, ये आपको बे नजर आ रहा होगा, ये हमारे पास ये कनाडा में बे है, हुडसन बे। ठीक है जी। तो ये है हमारे पास दुनिया में सेकंड नंबर पे। इसकी ना बेसिकली वो सिर्फ लोकेशन ही आपसे पूछेगा कि हुडसन बे कहाँ पे है। अगर हम दुनिया का पहले नंबर पे बे देखें ना, तो वो इधर हमारे पास बंगाल में आ जाता है। ये देखें, ये है हमारे पास बंगाल, और यहाँ पे ना ये बे बनता है जिसको हम कहते हैं बे ऑफ बंगाल। ये आपको नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पे ना ये बे बनता है जिसको हम कहते हैं बे ऑफ बंगाल। ये आपको नजर आ रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये देखें, ये सारा जो है ना बे बन रहा है, इसे हम कहते हैं बे ऑफ बंगाल। तो ये दुनिया का लार्जेस्ट बे है। पहले नंबर पे ये है, और दूसरे नंबर पे कनाडा का जो है ना
हुडसन बे है। नेक्स्ट हम पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। गल्फ ऑफ मैक्सिको इज वर्ल्ड लार्जेस्ट गल्फ, ठीक है जी। दुनिया का लार्जेस्ट गल्फ जो है वो गल्फ ऑफ मैक्सिको है। सी इज ऑलवेज पार्ट ऑफ एनी ओशन, ये हम पढ़ चुके हैं। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। गल्फ जो है ना बेसिकली ये थोड़ा सा तंग होता है और बे जो होता है ना वो थोड़ा सा ओपन ब्रॉड होता है। ये देखें, ये है हमारे पास गल्फ, ये मैक्सिको और साथ ये गल्फ बन रहा है सारा। मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये देखें, ये सारा जो है ना गल्फ बन रहा है, इसे कहते हैं गल्फ ऑफ में। ये थोड़ा सा तंग होगा ये देखें, और लेकिन जो बे होता है ना वो थोड़ा सा ब्रॉड होता है। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको ये दुनिया का लार्जेस्ट गल्फ है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है बेसिकली नेक्स्ट पॉइंट, कैरेबियन सी इज बीनीथ साउथ अमेरिका। ये जो है ना कैरेबियन सी बीनीथ साउथ नहीं होगा यहाँ पे ना, नॉर्थ अमेरिका होगा। यहाँ अबव कर ले, क्योंकि ये मैंने आपको अभी दिखाया भी है। ये थोड़ी सी गलती है कि यहाँ पे ना ये देखें, ये थोड़ा सा ये देखिए कैरेबियन सी आपको नजर आ रहा है इसकी लोकेशन। तो ये जो है ना बेसिकली नीचे साउथ अमेरिका कंटिनेंट है, ऊपर हमारे पास नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट है। तो ये है बेसिकली दरमियान में कैरेबियन सी, और ये सारी कंट्री जो इसकी सराउंडिंग में है ना उनको हम कैरेबियन कंट्रीज कह रहे होते हैं। और यहाँ पे ये देखें, आपको ये कनाल नजर आ रही होगी, पनामा कनाल, जिसके बारे में वो पूछ रहा होता है कि पनामा कनाल जो है इस तरफ इसके पैसिफिक ओशन है, तो दूसरी तरफ ये किसके साथ, वो ऑप्शन दे देता है कहीं पे कैरेबियन सी का, कहीं पे अटलांटिक ओशन का, और कहीं पे बोथ का। तो ये पैसिफिक ओशन के पनामा कनाल जो है ना, यहाँ पे बेसिकली वो इस्थमस बनेगी। तो इस्थमस जो है ना, पनामा इस्थमस, ये बेसिकली पैसिफिक ओशन को कैरेबियन सी या अटलांटिक या बोथ के साथ, इस तरह का ना वो कंफ्यूजिंग सा ऑप्शन दे रहा होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, राहुल कास्ट्रो एंड फिडेल कास्ट्रो बिलोंग टू क्यूबा। क्यूबा आपने देखा होगा, ये देखिए हमारे पास क्यूबा है जिसका कैपिटल हवाना है। और यहाँ पे क्यूबन रेवोल्यूशन आ चुका है। दुनिया का ये ऐसा मुल्क है जहाँ पे सबसे ज्यादा जो है ना बेसिकली रेवोल्यूशन आए हैं क्यूबा में। तो फिडेल कास्ट्रो जो है ना, यहाँ पे राहुल कास्ट्रो और फिडेल कास्ट्रो ये ना फैमिली है। और जिनके जो चे गुवेरा, आपने एक रेवोल्यूशनरी सुना होगा, फ्रीडम फाइटर, तो उसके साथ मिलके यहाँ पे ना इन्होंने क्यूबा में कम्युनिज्म का रेवोल्यूशन लाया था 1959 में। ये रेवोल्यूशन की डेट भी आपने याद रखनी है, ये लिखा हुआ है मैंने। तो नेक्स्ट हम चलते हैं क्यूबा। क्यूबा इज फेमस फॉर सिगार। तो ये आप देख रहे होंगे हमारा जो शेख रशीद है, या बड़े बड़े जो एलीट्स लोग हैं ना वो सिगार पी रहे होते हैं। तो ये कहाँ से मोस्टली इंपोर्ट हो रहे होते हैं? तो ये क्यूबा से। क्यूबा इज फेमस फॉर सिगार। कंट्री विद मैक्सिमम रेवोल्यूशन इज क्यूबा, लास्ट वन इन 1959। तो ये वही है जो कास्ट्रो फैमिली के साथ मिलके चे गुवेरा ने लाया था यहाँ पे कम्युनिज्म का, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन। तो इसके बारे में बहुत ज्यादा वो क्वेश्चन भी कर रहा होता है। वाना इज इट्स कैपिटल। क्यूबा करेंसी इज पीसो, इसकी करेंसी भी आपने याद रखनी है। गवर्नमेंट सिस्टम इज प्रेसिडेंशियल इन क्यूबा एंड कंट्री इज एंड करंट इज, करंट कौन से प्रेसिडेंट है? ये मोगिल डीज। ये जो है ना बंदा, इसका आपने नाम याद रखना है। अभी इसका नाम क्यों याद रखना है? वो बेसिकली इसलिए याद रखना है कि ये जो क्यूबा है ना ये अमेरिका के खिलाफ है, क्योंकि अमेरिका आपको पता है कैपिटलिज्म, सरमाया दराना निजाम को फॉलो कर रहा होता है, जबकि क्यूबा कम्युनिस्ट कंट्री है। तो यहाँ पे रशियन रशियन जो है ना बेसिकली माइंड की हुकूमत होती है। तो इस वजह से इनकी ना आपस में बनती नहीं है। तो इस वजह से ये बंदा जो है ना काफी न्यूज में भी रहता है। तो इसलिए इसका नाम जो याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लोरिडा स्टेट। तो ये बेसिकली ये देखिए, मैं आपको ये स्टेट दिखा भी देता हूँ। ये देखिए हमारे पास क्यूबा और ये हमारे पास फ्लोरिडा है। तो इन दोनों के दरमियान ना ये एक स्टेट बन रही है जिसके बारे में वो क्वेश्चन पूछ रहा होता है। इसे फ्लोरिडा स्टेट कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वो है जी, हमारे पास डेविस स्ट्रेट सेपरेट कनाडा फ्रॉम ग्रीनलैंड। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास ऊपर हमारे पास ग्रीनलैंड है। ये देखिए आपको ये ग्रीनलैंड नजर आ रहा है, ये सारा इस तरफ कनाडा है हमारे पास, और ये हमारे पास ये देखें सारा ग्रीनलैंड है। तो ये यहाँ पे ना ये बेसिकली डेविस स्ट्रेट बननी है, जो कि ये कनाडा को, ये देखें
ये सारी जो है ना स्ट्रेट बनेगी जो कि कनाडा को ग्रीनलैंड से बेसिकली जुदा कर रही होगी। इसके अलावा यहाँ पे ना बेसिकली एक ये बे है, बफन बे, इसके बारे में भी वो क्वेश्चन पूछ रहा होता है, इसको भी आपने याद रखना है। और ये हुडसन बे, हम ये लिब्राडर सी का भी वो पूछता है कि ये कहाँ पे है, ये भी आपने याद रखना है, लिब्राडर सी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास उसैन बोल्ट। Usain Bolt is world fastest sprinter, a race of small distance up to 500 meter, while long race is called marathon, belong to Jamaica. Usain Bolt covered the sprinter race of 100 meter in 9.58 सेकंड। देखें जी, ये जो बंदा है ना उसैन बोल्ट, इसकी मैं आपको तस्वीर भी दिखा देता हूँ, ये आपको नजर आ रहा होगा। ये जो है ना उसैन बोल्ट साहब है और ये जमाइका से है। ये देखें, इसकी शर्ट के ऊपर भी लिखा हुआ है जमाइका। इसकी आपसे कंट्री भी पूछता है कहाँ से ये बिलोंग करता है। और इसका जो रिकॉर्ड है ना वो ये है कि इसने जो स्प्रिंटर होती है, पहले तो स्प्रिंटर आप समझ ले, स्प्रिंटर रेस होती क्या है कि 500 मीटर तक, देखें एक जो किलोमीटर होता है ना उसमें 1000 मीटर होते हैं, तो ये कह लें हाफ किलोमीटर की रेस तक जो रेस होती है ना उसको हम स्प्रिंटर में शुमार कर रहे होते हैं। तो इस बंदे का ये रिकॉर्ड है कि इसने 100 मीटर की जो रेस है ना उसको 9.58 सेकंड में जो है ना इसने कवर किया। तो आज तक इसका ये रिकॉर्ड जो है ना कोई बंदा नहीं तोड़ सका। तो आपने जरूर याद रखना है कि हुसैन बोल्ट साहब 9.58, ये बिल्कुल एग्जैक्टली पूछा जाता है 100 मीटर रेस को इसने कितने में कवर किया, 9.58। तो इसकी आपने याद रखना है। हुसैन बोल्ट साहब बेसिकली ये है कहाँ से, जमाइका से हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आपने ना ये अलग से याद रखना है कि 500 मीटर तक रेस को हम स्प्रिंटर कहते हैं और 500 मीटर से ज्यादा की रेस जो है ना हम उसको पैराथन रेस कहते हैं। तो ये अलग से पूछ रहा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट, क्रिस गेल आल्सो बिलोंग टू जमाइका। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए हमारे पास इसके ये काफी बंदा मशहूर है और इसकी वजह से वेस्ट इंडीज ने 2 कप भी, वर्ल्ड कप जीते हुए हैं। तो क्रिस गेल का भी बेसिकली वो पूछ रहा होता है कि ये किस कंट्री से है। तो क्रिस गेल आल्सो बिलोंग टू जमाइका। ठीक है जी, कंट्री सराउंडिंग टू कैरिबियन सी आर कैरिबियन कंट्री, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये देखें हमारे पास जो है ना ये कैरिबियन सी है कि इसके सराउंडिंग में ये सारी जो कंट्रीज है ना इनको हम कैरिबियन कंट्रीज कह रहे होते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है कनाडा। कनाडा के बारे में हम करते हैं। कनाडा की बेसिकली जो है ना इसकी करेंसी जो है ना वो डॉलर है। इट्स फ्लैग हैज मैपल लीफ, ये आपको नजर आ रहा भी होगा, ये है हमारे पास ना बेसिकली मैपल लीफ, ये कनाडा के फ्लैग पे है। तो वो पूछता भी है कि कौन सी कंट्री के फ्लैग पे मैपल लीफ है, तो वो है बेसिकली कनाडा। आगे है जस्टिन ट्रूडो सर्विंग फ्रॉम 2015। ये देखें जी, जस्टिन ट्रूडो साहब जो है ना ये अभी बेसिकली इससे पहले इनके फादर थे और अभी जो है ना ये बेसिकली अनाउंसमेंट तो कर चुके हैं। इसके अलावा जो कनाडा है ना इसको हम लैंड ऑफ लिली लिलीज भी कह रहे होते हैं, ये भी आपने याद रखना है। कैपिटल इसका ओटावा आपने याद रखना है। सेकंड, ये दुनिया में आपको पता है रशिया जो है ना उसका दुनिया में सबसे बड़ी कंट्री है बाय एरिया। सेकंड नंबर पे हमारे पास कनाडा आ जाता है। नेक्स्ट है 49th पैरेलल लाइन इज बॉर्डर लाइन बिटवीन यूएसए एंड कनाडा। ये देखें जी 8,891 किलोमीटर ये जो है ना बेसिकली 49 पैरेलल लाइन की लेंथ है और ये दुनिया की लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ बेसिकली ना मैप में। ये देखें हमारे पास ना ये है यूएसए और ये कनाडा, ये है जी बेसिकली 49 पैरेलल लाइन जो है ना ये है जी। तो ये जो है ना इसके बारे में वो पूछ रहा होता है कौन से दो मुल्कों के दरमियान है और ये लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंट लाइन इधर कनाडा है और इधर हमारे पास यूएसए है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास लार्जेस्ट कोस्टल लाइन 2,20,080 किलोमीटर इस वर्ल्ड। ये देखें जी दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट जो है ना ये कोस्टल लाइन, ये देखें ये सारा आपको पता है यहाँ पे ये सारा कनाडा है और ये सारी इसकी कोस्टल लाइन है। तो ये सबसे जो है बड़ी जो है वो इसी के पास है दुनिया में। तो लार्जेस्ट कोस्टल लाइन 2,20,080 किलोमीटर इसकी है। नेक्स्ट है हमारे पास मॉन्ट्रियल सी पोर्ट। ठीक है जी, ये भी आपने याद रखना। मॉन्ट्रियल ट्रीटी भी है एक, तो वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। इसके अलावा कनाडा के जो एयरपोर्ट्स हैं वो हमारे पास रेबल्स है और मॉन्ट्रियल टोरंटो है।
ये इसके आपने एयरपोर्ट दो मशहूर हैं फेमस, वो याद रखने हैं। इसके अलावा इसके जो एयरलाइंस हैं वो है पोर्टर और एयर कनाडा। एयर कनाडा बहुत ही मशहूर है। नेक्स्ट हमारे पास यंग स्ट्रीट इज द लॉन्गेस्ट स्ट्रीट। ये जो है ना बेसिकली काफी मशहूर इसकी स्ट्रीट है, क्योंकि ये जो है ना बेसिकली वहां पे वो दे देता है यूएस की भी स्ट्रीट और इसके अलावा यूके की भी जो स्ट्रीट्स है ना वो भी दे देता है। तो मोस्टली बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि कनाडा की ये स्ट्रीट नहीं है। तो यंग स्ट्रीट जो है इज लॉन्गेस्ट स्ट्रीट ऑफ कनाडा। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी जो मशहूर वाटरफॉल है चर्चल और वर्जीनिया। ये देखें जी, ये दोनों आपको पता है वर्जीनिया यूएस की एक रियासत भी है और विंस्टन चर्चिल आपने यूएस प्रेसिडेंट का नाम भी सुना होगा। तो इसलिए बंदा ना कंफ्यूज हो जाता है कि कहीं ये यूएस की ना हो। तो ये कनाडा की है, बहुत ही ज्यादा पूछता है वो। तो वाटरफॉल चर्चिल वाटरफॉल और वर्जीनिया वाटरफॉल, इसके अलावा ये तकावा, ये इसकी वाटरफॉल है। नेक्स्ट अगर हम इसकी लेक्स करते हैं तो लेक्स हैं हमारे पास ग्रेट बेयर लेक्स, ओंटेरियो लेक्स। ओंटेरियो का माना क्या होता है जी, ब्यूटीफुल। इसके अलावा ट्राउट लेक और डूबवंट और रेड लेक, ये सारी लेक्स जो है आपने याद रखनी है। इसके अलावा ना हमने आगे जाके मजीद लेक्स पढ़नी है। ये जो नॉर्थ अमेरिका है और साउथ ये जो कनाडा है और यूनाइटेड स्टेट है, इनके बॉर्डर पे यहाँ पे ना बेसिकली ग्रेट 5 लेक बन रही होती हैं, जिनके बारे में वो बहुत ज्यादा पूछ रहा होता है। उनको हम याद भी करेंगे क्योंकि वो इंटरव्यू पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास वुड बफलो इज नेशनल पार्क। ये ना बेसिकली कनाडा का बिगेस्ट नेशनल पार्क है, इसको आप जरूर याद रखिएगा, वुड बफलो। नेक्स्ट है क्यूबेक इज अ फेमस सिटी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कॉल्ड पीस ऑफ यूरोप। तो पीस ऑफ यूरोप कनाडा की किस सिटी को कहते हैं हम, क्यूबेक को। ये देखें, ये जो है ना ये बिल्कुल साइड पे नजर भी आ रही होती है। ये देखें हमारे पास क्यूबेक सिटी है कनाडा की, और यहाँ पे एक उसका पूरा प्रोविंस भी है जो कि बेसिकली कनाडा से ना सेपरेशन चाहता है, ये भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास कुछ बेज है, होर्शो बे और हुडसन बे। हुडसन बे जो है लार्जेस्ट इन कनाडा, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया भी है। ये जो है ना बेसिकली हुडसन बे, मैं इसको दिखा भी देता हूँ। ये जो हॉर्स बे है ना, इसका आपने याद रखना है, ये कनाडा में नहीं है, ये यूएस में है। यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्गली लिखा गया है। तो ये हॉर्स शो बे जो है ना, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास ये यूएस है और इसी के पास है। हम इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर रहे हैं। ये टेक्सास है और ये देखें, आपको ये थोड़ा सा हाईलाइट हुआ नजर आ रहा है, ये मार्बल फॉल। और इसको मैं मजीद जूम कर रहा हूँ तो ये देखें, यहाँ पे ना हमें हॉर्स शो बे मिल रहा है। तो ये आपने याद रखना है कि ये कहाँ पे है, यूएस में है, ये कनाडा में नहीं है। इसको आपने जरूर ठीक करना है। और इसके अलावा जो हुडसन बे है, ये मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ। हुडसन बे तो ये बिल्कुल हमें नजर आ रहा होता है। कनाडा के मैप को हम मिनिमाइज करें ना, मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ, तो ये देखें, ये बिल्कुल हमारे पास, ये देखें हुडसन बे पड़ा हुआ है कनाडा का। ठीक है जी, इसको आपने जरूर याद रखना है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ रिवर्स हैं कनाडा के। रिवर हमारे पास यहाँ पे जो कनाडा में है वो हमारे पास है गोल्डन रिवर है और मैकेंजे रिवर है, सेकंड लार्जेस्ट इन नॉर्थ अमेरिका एंड लॉन्गेस्ट इन कनाडा। तो ये कनाडा का सबसे लॉन्गेस्ट जो रिवर है ना वो बेसिकली मैकेंजे रिवर ही होगा। अगर हम ये देखें नॉर्थ अमेरिका में ना, ये दूसरे नंबर पे लार्जेस्ट होगा। नॉर्थ अमेरिका में हम अमेरिका में जाके ना हम मिसिसिपी और मिसौरी रिवर वहां जाके पढ़ेंगे। तो जो कई कहते हैं जी मिसिसिपी रिवर लॉन्गेस्ट है और कई कहते हैं जी मिसिसिपी और मिसौरी जो रिवर है ना वो है। तो इन दोनों के बारे में ना हम अमेरिका में जाके बात करेंगे। अभी आपने ये याद रखना है कि गोल्डन रिवर और लॉन्गेस्ट जो है ना कनाडा का वो बेसिकली मैकेंजे रिवर है। नेक्स्ट है सेंट लॉरेंस इज विदाउट डेल्टा इन कनाडा एंड यूएस। नेल्सन रिवर, ये देखें जी, नेल्सन नेल्सन मंडेला के नाम पे ये आपने, ये साउथ अफ्रीका का भी ऑप्शन दे रहा होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये नेल्सन मंडेला के नाम पे रिवर साउथ अफ्रीका में होगा, ये यहाँ यूएस कनाडा में ही है नेल्सन रिवर। ठीक है जी, इसके अलावा ये सेंट रिवर आपने याद रखना है कि ये विदाउट डेल्टा है। विदाउट डेल्टा से मुराद ये है कि जो डेल्टा होता है ना, डेल्टा से मुराद ये है कि कोई भी रिवर आगे जाके मजीद उसकी ब्रांचेस जो बन जाती है ना, तो उनको हम कहते हैं डेल्टा। जिस तरह आपको पता है हमारा जो इंडस रिवर है उसकी आगे मजीद ब्रांचेस बन जाती हैं, तो वो बेसिकली बनता है डेल्टा। तो ये जो सेंट लॉरेंस रिवर है ना, ये विद आउट डेल्टा इन कनाडा एंड यूएसए में। इसके अलावा नेल्सन रिवर है और प्रेसर रिवर। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। इसके अलावा इनका ना ये डैम है
कैलिवलैंड डैम, ये आपने इसका नाम जरूर याद रखना है। कैलिवलैंड डैम और वेललैंड कैनाल इनकी मशहूर है, ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा हाईएस्ट माउंटेन पीक इज माउंट लोगान इन यूकान। ये देखें जी, माउंट लोगान जो है ना, ये नॉर्थ अमेरिका का तो दूसरे नंबर पे है, लेकिन कनाडा की हाईएस्ट पीक जो है ना वो माउंट लोगान है। ये असल में ना ये सर विलियम, ये ना कनाडा का एक जियोलॉजिस्ट है, उस बंदे के नाम पे ही ना इस माउंट का नाम है, जिसने इसको डिस्कवर किया था। तो माउंट बेसिकली माउंट लोगान ये कनाडा का सबसे है हाईएस्ट, लेकिन नॉर्थ अमेरिका में ये दूसरे नंबर पे आएगा। आपको पता है वो माउंट दिनाली हम पढ़ते हैं, आगे जाके अमेरिका में पढ़ेंगे, वो पहले नंबर पे आती है। माउंट दिनाली पीक सबसे हाईएस्ट है नॉर्थ अमेरिका की। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है इकोली पोली तकनीक वाज अ मास्केयर अकर ऑन दिसंबर 7 1989 इन यूनिवर्सिटी मॉन्ट्रियल 14 वुमेन डाइड। तो ये आप जरूर याद रखिएगा, इसकी डेट जो है ना, ये मास्केयर अकर हुआ था कौन सी यूनिवर्सिटी में, मॉन्ट्रियल कनाडा की यूनिवर्सिटी है 1989 में। नेक्स्ट है हमारे पास कैनेडा लीगलाइज रिक्रिएशनल यूज ऑफ मैरिजुआना। ये असल में ना हमने पिछले दिन ना कैनवस पढ़ा था। कैनवस की तरह ना बेसिकली ये प्लांट है जिसको हम मेडिकल पर्पसेस के लिए या ड्रग के लिए ना इस्तेमाल हो रहा होता है। बेसिकली ये जो है ना मैरिजुआना, तो ये उस कैनवस ही की तरह का मिलता जुलता ये है। तो इसको टेक्नोलॉजी के लिए और रिक्रिएशनल पर्पस के लिए ना बेसिकली कनाडा ने लीगलाइज किया है। नेक्स्ट है हमारे पास पीएम जस्टिन ट्रूडो, हिज फादर वाज आल्सो पीएम पेरी ट्रूडो। तो ये उसके बाद जो है ना वो जस्टिन ट्रूडो 2015 से चलते आ रहे हैं, और अभी जो है ना बेसिकली इन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन अभी तक ये जब तक न्यू इलेक्शन नहीं होते और न्यू पीएम नहीं आता तब तक ये अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं। आइस हॉकी इज नेशनल विंटर स्पोर्ट एंड लैक्रोस इज समर स्पोर्ट ऑफ कनाडा। अब क्योंकि कनाडा में आपको पता है बर्फ काफी ज्यादा है, तो इसलिए विंटर में इन मोस्टली कनाडा जमा होता है। तो ये आइस हॉकी जो है ना इनकी विंटर में होगी, और जो है ना समर में वो है हमारे पास लैक्रोस। लैक्रोस बेसिकली जो है ना, ये देखें आपको ये नजर आ रहा होगा इनके हाथ में ना, ये छोटी सी जो है ना इसे क्रोज कहते हैं, ये जाली से लगी होती है। असल में इसका जो पर्पज होता है ना, इसको इसके साथ ये गेंद को पास भी करते हैं, गेंद को कैच भी कर सकते हैं, कैरी करने के लिए या गोल वगैरह करने के लिए आपको सारे भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जो है ना बेसिकली स्टिक के साथ क्रोज लगी होती है, जो कि बेसिकली इसी पे ना इस गेम का नाम है लैक्रोस। तो ये जो है ना बेसिकली गोल के लिए इस्तेमाल हो रही होती है। तो ये इनकी समर के लिए ना ये इनकी नेशनल गेम है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है। नेक्स्ट, टोरंटो इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ कनाडा। देखें जी, यहाँ पे ना मोस्टली लोग जो है टोरंटो को कनाडा का कैपिटल समझ रहे होते हैं, तो ये कैपिटल नहीं है, जरूर याद रखिएगा। ऊपर हमने उतावा इसका कैपिटल पढ़ भी लिया है। कैपिटल जो है ना इसका बेसिकली वो उटावा होगा, लेकिन टोरंटो इसकी सबसे बड़ी जो सिटी है ना बाय पॉपुलेशन के हिसाब से, ये है टोरंटो। तो टोरंटो इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ कनाडा बाय पॉपुलेशन। देयर आर 10 प्रोविंसेस, टू ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश और फ्रेंच। तो क्योंकि बेसिकली आपको पता है कनाडा पे सारा का सारा जो है ना मोस्टली ब्रिटिश और जो इंग्लिश फ्रेंच जो थे ना इनका कब्जा था, तो इसलिए ये दोनों यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसके अलावा बीवियर इज द नेशनल एनिमल। ये जो है ना, ये देखें ये आपको नजर आ रहा है, ये जो है ना बेसिकली इनका नेशनल एनिमल है। व्हेन नेक्स्ट है हमारे पास मोनार्क ऑफ यूके इज द हेड ऑफ स्टेट ऑफ कनाडा। क्योंकि आपको पता है अभी तक कुछ ममालिक ऐसे हैं जहां पे अभी तक हेड ऑफ स्टेट जो है ना वो यूके का किंग चल रहा है, किंग चार्ल्स थर्ड अभी जो है ना बेसिकली वो चल रहा है मलका एलिजाबेथ के बाद, दुबोम के बाद। तो आपने ये याद रखना है, न्यूजीलैंड भी उन्हीं में से है, ऑस्ट्रेलिया भी उन्हीं में से है। तो ये जो है मोनार्क ऑफ यूके इज द हेड ऑफ स्टेट ऑफ कनाडा। नेक्स्ट है हमारे पास सेनेट। तो जिस तरह इनका जो अपर हाउस है उसको सेनेट कहेंगे, और लोअर हाउस है उसको हाउस ऑफ कॉमन कहेंगे, ये जरूर आपने याद रखना है। जिस तरह वो यूके का हाउस ऑफ लॉर्ड होता है और हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन लोअर हाउस को कहते हैं, और हाउस ऑफ लॉर्ड जो है वो बेसिकली हम सेनेट को कह रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो सेनेट होगा इसको हम अपर हाउस को सेनेट कहेंगे, और जो लोअर हाउस होगा उसको हम हाउस ऑफ कॉमन कहेंगे। इसके अलावा वैनकूवर इज अ फेमस सिटी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इवेंट वगैरह, ये ना बेसिकली पूछ रहा होता है कि ये किस मुल्क की सिटी है। वैनकूवर में आपको दिखा भी देता हूँ, ये
ये देखें, ये हमारे पास कनाडा है और ये यूएस है, और ये बिल्कुल ना इनके बॉर्डर पे ना बेसिकली ये सिटी है। ये मैं इसको जूम कर रहा हूँ तो ये आपको ये देखें, ये साथ ही नजर आ गया, बिल्कुल बॉर्डर के करीब ही है। ठीक है जी, वैनकूवर, इसका बहुत ज्यादा वो क्वेश्चन पूछ रहा होता है कि किस मुल्क की सिटी है ये। नेक्स्ट है हमारे पास 1 जुलाई कनाडा डे है। कनाडा डे अपना जो बना रहा होता है वो 1 जुलाई है। इसके अलावा डेवन आइलैंड इन कनाडा, ये भी आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखें, ये बफन बे है हमारे पास, ये नीचे सारा कनाडा है और ये आइलैंड है। ये देखें, ये कितना सारा जो आइलैंड है ना, इसका नाम है डेवन आइलैंड। इसके बारे में काफी ज्यादा वो पूछ रहा होता है। तो ये कनाडा का है। ठीक है जी, नेक्स्ट हम चलते हैं 13 यूएस स्टेट शेयर बॉर्डर विद कनाडा, क्योंकि आपको पता है ये नीचे सारे इसके अमेरिका के साथ, ये देखें सारा इतना सारा बॉर्डर है, तो तकरीबन 13 रियासतें जो है ना यूएस स्टेट, वो कनाडा के साथ बॉर्डर शेयर कर रही हैं। ब्रिटिश कोलंबिया इज आ प्रोविंस एंड विक्टोरिया इज इट्स कैपिटल। ये देखें, क्योंकि आपको पता है मोस्टली ब्रिटिश यहाँ पे हुकूमत करते रहे हैं, तो उन्होंने ही सारे वो प्रोविंस बनाए हुए हैं और उन्हीं के नाम पे मोस्टली अब जो है बंदा कंफ्यूज होता है, वो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का ऑप्शन भी दे रहे होते हैं, कहीं पे यूएस का या यूके का भी, क्योंकि ये देखें ब्रिटिश कोलंबिया ऐसे लग रहा है कि ये यूके में होगा, तो ये यूके में नहीं है बल्कि ये कनाडा का है। ब्रिटिश कोलंबिया इज आ प्रोविंस एंड विक्टोरिया इज इट्स कैपिटल। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखें जी, ये है जी हमारे पास कनाडा और ये सारा हाईलाइट आपको ब्रिटिश कोलंबिया इसका प्रोविंस नजर आ रहा है। ठीक है जी, तो ये भी पूछता है। इसके अलावा ना यहाँ पे ये भी एक क्यूबिक प्रोविंस, ये आपको क्यू सी नजर आ रहा है, क्यूबिक प्रोविंस। ये जो है ना बेसिकली ये भी पूछ रहा होता है, ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि ये जो इसका प्रोविंस है ना, ये बेसिकली मांगता है इनसे सेपरेशन, अलहदगी चाहता है। यहाँ पे ना बेसिकली तहरीकें भी चलती रहती हैं, तो इस वजह से ना वो इसका पूछ रहा होता है। क्यूबिक प्रोविंस और ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे हम इसके 10 प्रोविंसेस पढ़ चुके हैं टोटल। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, कनाडा बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन इन 1931। 1932 में आपको पता है सऊदी अरेबिया बनता है, तो 1931 में ये है। इट वाज फाउंडेड ऑन जुलाई 1 जुलाई 1867, तो इसी वजह से जुलाई को ये है कनाडा डे जो मनाया जाता है वो 1867 को है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास जस्टिन ट्रूडो सर्विंग फ्रॉम 2015 से, जो है ना ये आपने जरूर याद रखना है। इसके अलावा रॉकी माउंटेन रेंज 4800 किलोमीटर जो है ना इनकी बेसिकली लेंथ है, इज वर्ल्ड सेकंड माउंटेन रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम अलास्का कनाडा एंड अमेरिका। देखें जी, हमने साउथ अमेरिका में एंडीज माउंटेन रेंज पढ़ी थी, जिसका हमने तकरीबन 7000, दुनिया की लंबी तरीन जो माउंटेन रेंज हमने पढ़ी थी वो एंडीज माउंटेन रेंज हमने देखी थी। वेनेजुएला से नीचे अर्जेंटीना तक वो जाती थी, तो ये जो है ना दुनिया की सेकंड लॉन्गेस्ट है। इसकी लेंथ भी आप याद रखिएगा, रॉकी माउंटेन रेंज है और 4800 किलोमीटर जो है ना इसकी लेंथ है। वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट ये माउंटेन रेंज है। बेसिकली ये जो है ना कनाडा से स्टार्ट होगी, अलास्का से, और ये होती होती ये नीचे तक आएगी कनाडा और अमेरिका तक। नेक्स्ट है हमारे पास माउंट मैकनले। माउंट मैकनले या इसको ना देनाली पीक भी कह रहे हैं, इज इट्स हाईएस्ट पीक विच हाइट इज 6190 मीटर। इट इज आल्सो हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका। देखें जी, ये अभी हमने रॉकी माउंटेन रेंज पढ़ी है तकरीबन 4800 किलोमीटर की, तो इसका जो हाईएस्ट माउंटेन है ना उसका नाम है माउंट मैकनले। इसी को माउंट मैकनले जो है ना इसको हम देनाली पीक भी कह रहे होते हैं। इसकी कितनी हाइट होगी, ये है जी 6190 मीटर जो है ना बेसिकली इसकी, या आप इसको ना राउंड ऑफ करके 6200 मीटर कर सकते हैं आप इसको ना, तो ये इसकी हाइट होगी। इट इज आल्सो हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ठीक है जी, तो नॉर्थ अमेरिका की बेसिकली जो हाईएस्ट पीक है वो है जी माउंट मैकनले, या जिसको हम देनाली पीक भी कहते हैं, और ये किस रेंज में आते हैं, रॉकी माउंटेन रेंज। वो ही रॉकी माउंटेन रेंज जो कि 4800 किलोमीटर की रेंज है, जो कि अलास्का, फिर उधर से कनाडा, फिर यूएस में, यहाँ से ये अलास्का, कनाडा और यूएस तक ये चलती आ रही है रॉकी माउंटेन। तो माउंट देनाली जो है ना आपने जरूर याद रखना है, ये इसी की ही हाईएस्ट पीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट जो है सेपरेट अलास्का फ्रॉम रशिया एंड सेपरेट एशिया फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका। इसके अलावा इंटरनेशनल डेट लाइन इज बैक पॉइंट ऑफ जीएमटीडीएल पासिंग थ्रू बेरिंग स्ट्रेट। ये मैं आपको दिखा देता हूँ मैप पे भी, ये देखें, ये है हमारे पास ये अलास्का और इस तरफ ये जो है ना रशिया है।
ये आपको सारा ये मैप नजर आ रहा है, ये सारा हमारा नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट है और इधर हमारे पास है ये सारा एशिया है। तो ये नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट और एशिया को जुदा करने वाली ये जो है ना बेसिकली ये है जी बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है जी, इसको ये देखिए नीचे लिखा भी हुआ है, ये बेरिंग सी भी यहाँ पे बनता है और बेरिंग स्ट्रेट भी, ये जरूर आपने याद रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे जो हमने आपको पता हो, अगर हमने GMT ग्रीन विच मीन टाइम हमने पड़ा था, तो उस क्योंकि हमारी जमीन जो है वो राउंड है, तो उसकी जो बैक साइड है ना बेसिकली वो यहाँ से गुजर रही होती है। ये भी आपने याद रखना है, GMT लाइन जो है ना वो बेसिकली उसकी बैक साइड, क्योंकि हमारा ये अगर फ्रंट भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा यूके है, तो यहाँ से ना वो GMT लाइन फ्रंट वाली साइड इस तरफ से गुजर रही होती है और राउंड करके ये वाली साइड जो है ना वो बेसिकली बैक की तरफ आ जाती है। तो ये भी पूछ रहा होता है, तो आपने याद रखना है बेरिंग स्ट्रेट बेसिकली ये रशिया को US से जुदा कर रही है, या एशिया को नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट से जुदा कर रही है, और GMT लाइन का जो बैक वाला पोर्शन होता है, बैक वाला हिस्सा, वो भी यहाँ से ही गुजर रहा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास रिंग ऑफ फायर। इट इज अ horseshoe shaped belt of volcano and earthquake that surround the Pacific Ocean. It is also known as a circum-Pacific belt. Different tectonic plates like Indian, Australian, North American plates merges on the ring of fire and causes 750 to 915 volcano, which is about two-thirds of the world. The ring of fire include the world deepest ओशन ट्रेंच, मरियाना ट्रेंच। ये देखें जी, ये ना मैं असल में आपको ये मैं दिखा भी देता हूँ। ये देखें हमारे पास नॉर्थ अमेरिका और इधर जो है ना हमारे पास ये जापान है। यहाँ पे ना बेसिकली वो हॉर्स हॉर्सशू शेप ना इस तरह की ना बेसिकली ये रिंग बन रही होती है यहाँ पे। तो होता ये है कि यहाँ पे ना जो है ना बेसिकली एक तो पहली बात है मरियाना ट्रेंच, जो डीपेस्ट पॉइंट है ना पैसिफिक ओशन में, मरियाना ट्रेंच तकरीबन 11 किलोमीटर इसकी डेप्थ है, वो भी यहाँ पे इसी पे रिंग ऑफ फायर में आ रहा होता है। इसके अलावा यहाँ पे जो नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट है, यहाँ से इंडियन इंडियन कंटिनेंट है, इंडियन ओशन की टेक्टोनिक्स प्लेट है, या नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट की टेक्टोनिक्स प्लेट है। तो डिफरेंट टेक्टोनिक्स प्लेट जो है ना वो बेसिकली आपस में मर्ज हो रही होती है, आपस में मिल रही होती है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि काफी ज्यादा वोल्केनो इरप्शन जापान में, आपको पता है, आपने काफी सुना होगा, यहाँ पे भी वोल्केनो इरप्शन हो रही होती है। तो ये जो बेसिकली हिस्सा है ना, यहाँ पे वोल्केनो इरप्शन पूरा साल हो रही होती है। इसके अलावा जब वो टेक्टोनिक्स प्लेट आपस में मिलती हैं तो अर्थक्वेक भी जो है ना काफी ज्यादा आ रहे होते हैं। तो वो बेसिकली इसी वजह से ही आ रहे होते हैं कि टेक्टोनिक्स प्लेट जो है ना बेसिकली यहाँ पे आपस में मर्ज हो रही होती हैं, वोल्केनो इरप्शन भी यहाँ पे काफी ज्यादा हो रही होती है। नेक्स्ट है हमारे पास क्यूबिक, जिसको हम जिब्राल्टर ऑफ द वेस्ट भी कह रहे होते हैं, जिब्राल्टर ऑफ द वेस्ट इज द प्रोविंस ऑफ कनाडा वांट सेपरेशन फ्रॉम कनाडा। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मॉन्ट्रियल इज द सिटी ऑफ कनाडा, ये भी आपने याद रखना, क्योंकि ये देखिए नीचे एक प्रोटोकॉल भी आ गया इसी के नाम पे, तो इस वजह से ये प्रोटोकॉल जो है ना 1987 में यहाँ पे हुआ है। तो इस वजह से ना वो मॉन्ट्रियल सिटी का पूछ रहा होता है कि ये किस मुल्क की सिटी है, मॉन्ट्रियल, तो ये कनाडा की है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये हमारा जनरल नॉलेज का बेसिकली क्वेश्चन है। इट इज इंटरनेशनल एग्रीमेंट टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर बाय पासिंग out the production and use of ozone depletion substance ODS. This treaty regulates the production and use of ozone depleting substance including chlorofluorocarbon. This treaty is considered one of the most successful environmental action globally. It is the first UN treaty to achieve universal ratification. 197 countries have signed the treaty including USA. देखें जी, आपने देखा होगा कि हमारी जो बेसिकली रेफ्रिजरेटर होते हैं ना बेसिकली वहां से निकल रही होती है ओजोन ODS, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस। ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस बेसिकली आप ये कह लें कि ये जो है ना हमारे इन्वायरमेंट को, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, ये हमारी जो ओजोन लेयर है ना
जो ओजोन लेयर का बेसिकली मकसद ये होता है कि सूरज की तरफ से जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती है ना, तो वो बेसिकली उनको फिल्टर करना, कह लें फिल्टर सिंपल में ना, कि उनकी जो शिद्दत है ना, उस शिद्दत को कम करके यूवी रेज को ना ये हम तक पहुंचने देती हैं। वरना अगर इतनी शिद्दत से वो आ रही होती हैं हमें, वो काफी ज्यादा फिर स्किन बर्न का भी इन्फेक्शन हो सकता है, बहुत ज्यादा चीजें हो सकती हैं। तो ये जो ओजोन लेयर है ना हमारी, बेसिकली वो हमें जो है ना यूवी रेज से बचा रही होती है। अब हो ये रहा कि हमने अपने जो है ना जब से केमिकल एरा स्टार्ट हुआ है, इंडस्ट्री डेवलप हुई है, तो बहुत सारी ऐसी कह लें पोल्यूटेड गैसेस हैं या क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस तरह की गैसेस हैं जो कि हमारे ओजोन लेयर जो है ना इसको बैडली डैमेज कर रही हैं। तो अब ये मॉन्ट्रियल ट्रीटी जो है ना, ये इस चीज को रेगुलेट करती है कि इतनी हद तक जो है ना आप जो है ओजोन लेयर जो है ना इसको आपने ये वाले कह लें जी, ये आपको मेजरमेंट बताएगी, आपने ये करना है वो करना है, सारा कुछ जो है ना कह लें जी ओजोन लेयर को बचाने के लिए बेसिकली ये ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस जो भी हमारी ओजोन लेयर को हार्म कर रहे हैं, उनके लिए नुकसानदेह है, तो उनको रेगुलेट करने के लिए बेसिकली ये ट्रीटी हुई है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ट्रीटी इन 1987। इसका ईयर भी जरूर याद रखिएगा। इट इज इंटरनेशनल एग्रीमेंट टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर बाय passing out the production and use of ozone depleting substance. This treaty regulate the production and use of ODS including chlorofluorocarbon। ये इसके बारे में अलग से वो क्वेश्चन बनाता है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेटर वगैरह से नहीं, ये नहीं करा होता है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है। This treaty is considered one of the most successful environmental action globally. It is first UN treaty to achieve universal ratification. 197 countries have signed including USA. After Indira Gandhi crackdown on Sikh, many Sikh farmers migrated to Canada and brought agriculture green revolution। इस वजह से आपने देखा होगा कि कनाडा में मोस्टली जो है ना सिख्स, इनकी काफी ज्यादा आबादी है, और यहाँ पे बेसिकली सिख जो है ना, जो कि कह लें जी इनकी यहाँ से इंडिया से ये आज़ादी हासिल करना चाहते हैं। इनकी खालिस्तान की तहरीक का आपने नाम जरूर सुना होगा। ये हमारा जो पंजाब है ना बेसिकली, तो दूसरी तरफ सिखों का पंजाब है, तो यहाँ पे ना बेसिकली ये सेपरेटेशन या कह लें जी अलग कंट्री की ना बेसिकली वो डिमांड करवाते हैं। तो कनाडा जो में इनकी कह लें काफी ज्यादा मेजोरिटी है, और पार्लियामेंट में भी इनकी सिखों की काफी ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है। तो इस वजह से जो है ना यूके इंडिया के और कनाडा के इन दोनों के दरमियान जो तल्लुकात हैं आप देखेंगे कि मोस्टली खराब ही रहते हैं। वो इसी वजह से रहते हैं कि इंडिया जो है इसके खिलाफ है, और ये खालिस्तानी तहरीक जो सिखों की है, जो कि अलग जो है ना कंट्री की डिमांड रखते हैं, वो कनाडा जो है ना बेसिकली इनको सारी सपोर्ट दे रहा होता है। तो आफ्टर इंदिरा गांधी क्रैकडाउन ऑन सिख, मैनी सिख फार्मर माइग्रेटेड टू कनाडा एंड ब्राउट एग्रीकल्चर ग्रीन रेवोल्यूशन इन कनाडा। नेक्स्ट हम देखते हैं 5 ग्रेट लेक इन नॉर्थ अमेरिका। ट्रिक टू रिमेंबर सुपरमैन हेल्प एवरीवन। लेक सुपीरियर है, मिचिगन है, हरॉन है, एरे और ओंटारियो। ये मैं आपको ना लेक्स भी दिखा देता हूँ। ये लेक जो है ना ये आपने जरूर याद रखनी है। इनके बारे में ना बेसिकली ये जो हमारा वन पेपर का एग्जाम है ना, उसमें तो बेसिकली हमसे यही पूछ रहा होता है कि ये ग्रेड्स लेक टोटल 5 ग्रेड्स इनकी ना वो अदद पूछता है। तो हमारे पास जो ग्रेड्स लेक है ना वो टोटल है हमारे पास 5 ग्रेड्स लेक आर देयर। अगर उनके नाम जो है पूछ ले तो वो इंटरव्यू में ही पूछेगा। तो ये ट्रिक मैंने लिख दिया हुआ है, आपने ट्रिक को जरूर याद रखना है। लेक सुपीरियर है, मिचिगन है, हरान है, लेक एरिया, लेक ओंटारियो है। अब ये लेक इतनी मशहूर वो इस वजह से है कि ये बेसिकली जो है ना नेचुरली बॉर्डर बना रही होती हैं कनाडा और यूएस के दरमियान। ये देखिए यहाँ पे ना ये सारी ग्रेट्स लेक हैं, लेक सुपीरियर होगी, मिचिगन होगी, एरे होगी, हरॉन वगैरह होगी। ये सारी पांचों लेक्स ना वो यहाँ पे बेसिकली यूएस और कनाडा के बॉर्डर में है। तो इस वजह से इन लेक जो है ना ये भी काफी ज्यादा मशहूर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये इनके ना आपने ये ट्रिक जरूर याद रखना है। सुपरमैन हेल्प्स एवरीवन, सुपर से लेग सुपीरियर हो जाएगी, मैन से मिचिगन, हेल्प से आरोन, एवरी से एरे और वन से ओंटारियो।
नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इज लेक सुपीरियर ऑन द बॉर्डर ऑफ कनाडा एंड यूएसए में आपको दिखा चुका हूँ। देयर आर 5 ग्रेट्स लेक, टोटल जो है ना 5 है, ये जरूर याद रखिएगा। हम ना अफ्रीका में भी जाके लेक्स पढ़ेंगे ग्रेट्स लेक, उनकी तादाद जो है ना वो 7 है, इसको जरूर याद रखिएगा। तो इधर यूके यूएस और कनाडा के दरमियान जो बॉर्डर बना रही हैं लेक्स, उनकी तादाद 5 है, और उधर जो अफ्रीका में ग्रेट्स लेक हैं वो है 7। देयर आर 5 ग्रेट्स लेक कंटेन 20% of world 1% fresh water and rest of country or 80% of 1% of world fresh water। देखिए जी, हमने फ्रेश वाटर के बारे में बेसिकली पहले भी बात की थी। तो फ्रेश वाटर जो 1% है ना बेसिकली पूरी दुनिया हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो उसका कह लें जो 20% फ्रेश वाटर है पूरी दुनिया का, 100% में से सिर्फ 1% फ्रेश वाटर जो है ना बेसिकली वो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो उस फ्रेश वाटर 1% का भी 20% जो है ना वो सिर्फ यूएस और कनाडा के पास है, बाकी जो 80% है वो पूरी दुनिया जो है वो इस्तेमाल कर रही है। Whereas these 5 lakes and just next to them is Saint Lawrence River making natural border between Canada and America। ये रिवर जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसकी हैसियत यही है कि ये कनाडा और यूएस के दरमियान नेचुरली बॉर्डर बना रहा होता है। दिस रिवर फॉल इनटू अटलांटिक ओशन। ये मैं आपको ना इधर मैप पे मैंने इसको क्लियर भी किया हुआ है, ये भी आप देख लें। ये देखें जी, ये हमारे पास ग्रेट्स लेक आपको नजर आ रही है, और ये देखें यहाँ पे ही ये सेंट लॉरेंस है, और यहाँ पे ना ये बेसिकली ये दरिया जो है ना इधर से ये जिस तरह ये लेक्स है, और इसी तरह ये दरिया जो है ना बेसिकली कनाडा और यूएस के दरमियान नेचुरली बॉर्डर बना रहा होता है। तो सेंट लॉरेंस रिवर अलग से पूछ रहा होता है कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका ऑप्शन दे देगा, या कनाडा या यूएस से, तो आपने इसको देख लेना। और इस तरफ आपको पता है क्योंकि हमारे पास अटलांटिक ओशन है ये सारा, तो इसका जो है ना वो इसी में ही गिर रहा होगा अटलांटिक ओशन में। नेक्स्ट है हमारे पास मैक्सिको। मैक्सिको का कैपिटल हमारे पास मैक्सिको सिटी ही है, इसको सिटी ऑफ पैलेसेस भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, जीके का क्वेश्चन है। करेंसी पीसो है हमारे पास, और ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कंटिनेंट है ना, मोस्टली यहाँ पे यूके, फ्रांस और ब्रिटिश जो है ना ये आपको मिलेंगे। तो स्पेनिश जो है ना ज्यादा कॉलोनी उसकी यहाँ पे ही थी। तो स्पेनिश जो है ना इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है मैक्सिको की। मैक्सिको सिटी इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका विद बोथ पॉपुलेशन एंड एरिया। ये है ना आपने जरूर याद रखना, एक यूएस जो है ना उसकी एक न्यू मैक्सिको भी है, जहाँ पे ना उसने एटमी बम धमाके वगैरह जो किए थे ना, उसके बारे में वो अलग से क्वेश्चन कर रहा होता है, वो हम वहीं पे जाके देखेंगे। तो ये जो मैक्सिको सिटी जो इसका कैपिटल है ना इज द लार्जेस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका विद बोथ पॉपुलेशन एंड एरिया के हिसाब से। लार्जेस्ट गल्फ इज गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। आर्चिपियोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड द वर्ल्ड बिगेस्ट फ्लडेड केव इन मैक्सिको। तो ये भी पूछता है जी कहाँ पे ये आर्चियोलॉजिस्ट डिस्कवर कर चुके हैं वर्ल्ड बिगेस्ट फ्लडेड केव, तो ये है जी मैक्सिको में। इसके अलावा इसका ना ये भी अगले दिन मैंने एक सवाल देखा है, चिचन इत्जा हैव इज इन अमंग 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो ये भी पूछा होता है कि ये कहाँ पे है। तो चिचन इत्जा, ये जिस तरह वो हमारा अहराम मिस्र है ना, वो इसी तरह की ना बेसिकली ये बिल्डिंग सी बनी हुई है चिचन इत्जा, इसके बारे में भी वो बेसिकली क्वेश्चन कर रहा होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये छोटे छोटे ना थोड़े से क्वेश्चन है, बेसिकली ये जो सेंट्रल अमेरिका की कंट्रीज है ना इनके बारे में जो बेसिकली वो क्वेश्चन कर रहा होता है, तो वो हम देख लेते हैं। तो बलीज ये ना बेसिकली सेंट्रल अमेरिका की कंट्रीज हैं। कैपिटल इज बेलमोपन, इट्स ओल्ड नेम वाज ब्रिटिश होंडरस। ये क्वेश्चन जो है ना बेसिकली कमीशन में आ चुका है। तो ब्रिटिश होंडरस जो है ना इसका अभी न्यू नेम ब्लेज है, और पहले इसका नेम था ब्रिटिश होंडरस, इंडिपेंडेंट फ्रॉम यूके 1981। तो ये मैं आपको मैप में भी दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये हमारे पास साउथ अमेरिका कंटिनेंट है, ये पनामा और ये कोस्टरिका, निकाराग्वे, होंडरस। ये देखें जी, ये है हमारे पास ब्लेज जिसके बारे में ना हम बात कर रहे थे। ये अभी इसके साथ ये गोतमाला हमने पढ़ना है, ये भी आप साथ देख रहे हैं। ये ना बेसिकली सेंट्रल अमेरिका की कंट्रीज हैं। तो इसका ये बेलमोपन, इसका कैपिटल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो है ना होंडरस जो है ना इसके बारे में जो क्वेश्चन पूछ रहा होता है कि ये बेसिकली 1981 में यूके से इसने इंडिपेंडेंस हासिल किया, और इसका पुराना नेम जो था वो ब्रिटिश होंडरस था। ये है जी। नेक्स्ट हमारे पास ग्वाटेमाला।
कैपिटल इज ग्वाटेमाला, सिटी इसी के नाम पे ही है, मोस्ट पॉपुलस इन सेंट्रल अमेरिका। नेक्स्ट है हमारे पास एल सल्वाडोर, इसका सिर्फ आपने कैपिटल ही याद रखना है, एल सल्वाडोर, ये है हमारे पास एल सल्वाडोर, और सैन सल्वाडोर इसका कैपिटल होगा बेसिकली। हुंडरस कैपिटल इज तीगोशिगल्पा, और करेंसी है लम्पेरा। ये कोई नहीं इंपॉर्टेंट ना, इतना इसकी करेंसी याद रख लें, कैपिटल नहीं इसका कभी पूछा। नेक्स्ट है हमारे पास निकाराग्वे, इसका कैपिटल है जी मानागुआ। लार्जेस्ट एरिया कंट्री ऑफ सेंट्रल अमेरिका विच टचेज अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखें जी, ये हमारे पास जो है ना निकाराग्वा, ये देखें इस तरफ अटलांटिक ओशन है और इस तरफ जो है वो हमारे पास पैसिफिक ओशन है। ये सेंट्रल अमेरिका जो कंट्रीज है ना उनमें सबसे बड़ी है, ये बाय रकबे के हिसाब से ये पूछ रहा होता है इसके बारे में, यही क्वेश्चन वो बेसिकली बनाता है कि लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया ऑफ सेंट्रल अमेरिका, तो वो है निकाराग्वे। पैसिफिक और अटलांटिक ओशन दोनों इसको टच कर रहे होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कोस्टरिका, इसको आपने जरूर याद रखना है, सेंट्रल अमेरिका कंट्रीज में से, और इसका कैपिटल है हमारे पास सैन जोस। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, हमारे पास कहाँ पे है ये कोस्टरिका, ये देखिए नीचे है इसी के बिल्कुल निकाराग्वे के, ये कोस्टरिका और सैन जोस इसका कैपिटल है, क्योंकि हम कमीशन के हिसाब से कर रहे हैं, जो हमसे वो पूछते हैं हमने सिर्फ वही करना है। नेक्स्ट हमारे पास पनामा आ गया। नेक्स्ट हमारे पास पनामा, पनामा इज इसका कैपिटल है पनामा सिटी, ये मैं आपको वैसे भी दिखा देता हूँ। हमारे पास पनामा जो है ना, ये देखें ये है पनामा, इधर सारा साउथ अमेरिका और ऊपर हमारे पास नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट है। पनामा के बारे में हमने बेसिकली पहले भी बात की थी। लेक गुतान एंड गुतान डैम, ये देखें जी, असल में जो इसके लॉग्स है ना वहाँ पे जो पानी दे रहा होता है ना वो लेक गुतान है, इसलिए ना ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। Panama Canal under the control of USA till 1999 link North America and South America, also connect Atlantic and Pacific Ocean. Its construction was started by France 1881. Its length is 82. इसकी लेंथ भी आप याद रखेंगे 82 किलोमीटर, और बेसिकली जो है ना इनिशियल वर्क जो है ना इस पे फ्रांस ने स्टार्ट किया था, लेकिन क्योंकि लेक ऑफ इंटरेस्ट और काफ़ी ये डिफिकल्ट प्रोजेक्ट था, तो इस वजह से जो है ना इन्वेस्टमेंट की भी काफ़ी ज़्यादा कमी की वजह से फ्रांस ने ये काम जो है बंद कर दिया था। तो उसके बाद अमेरिका ने 1903 में ना इसको दोबारा स्टार्ट करते हैं, और 1914 में इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है। ये साल भी पूछते हैं 1914, तो 1914 से लेकर 1977 तक जो है ना इस पे अमेरिका का ही कंट्रोल रहा है, और 77 से लेकर 99 तक ये जो है ना बेसिकली दोनों पनामा अथॉरिटी और यूएस दोनों की कंपनी मिलके इस पे कंट्रोल करती रही हैं। और 19 के बाद जो है ना बेसिकली 1999 के बाद अमेरिका ने इसको दोबारा पनामा अथॉरिटी को दे दिया, पनामा कंट्री को दे दिया, तो अभी उन्हीं के ये कंट्रोल में है। तो ये बेसिकली किसको कनेक्ट कर रही है, अटलांटिक ओशन विद पैसिफिक ओशन। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ पनामा कनाल, ये देखें हमारे पास इस तरफ जो है ना ये सारा अटलांटिक ओशन है और ये सारा पैसिफिक ओशन है, और ये जो है बेसिकली मिला रही है दोनों को। यहाँ पे थॉमस ऑफ पनामा भी बनती है, कहीं पे कभी जो है ना वो अटलांटिक ओशन की बजाय ये कैरिबियन सी का भी ऑप्शन दे देता है, तो आपने ये भी याद रखना है। It was officially opened in 1914. It is managed and operated by Panama Canal Authority. Its construction was completed in 10 years. During construction, 25,000 workers died. It saved 14,800 किलोमीटर डिस्टेंस। ठीक है जी, क्योंकि आपको पता ही है कि यहाँ से ये नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट से किसी ने यहाँ से तजारत करके चीज़ इधर लेके जानी होती थी, तो उसको क्या करना पड़ता था, पूरा जो है ना नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका यहाँ से ये सारा डिस्टेंस तकरीबन 16,000 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता था, उसको कवर करना पड़ता था। तो अब यहाँ पे सिंपली किनाल बना दी है, और ये 82 किलोमीटर की किनाल के जरिए जो है ना यहाँ से सिंपल आधा से ज्यादा जो है वो डिस्टेंस कम हो चुका है। तो इट सेव 14,800 किलोमीटर डिस्टेंस। तो गोतान लेक इज बीइंग यूज्ड टू प्रोवाइड वाटर टू ऑपरेट कनाल लॉक्स। नेक्स्ट है जी बेसिकली हमारे पास क्यूबा। तो क्यूबा इसका कैपिटल भी हम याद रखेंगे, हवाना इसका कैपिटल है। ये हमारे पास ना बेसिकली क्यूबा पड़ा हुआ है, इसका कैपिटल है हमारे पास हवाना, फेमस फॉर सिगार मैन्युफैक्चरिंग। इट इज नोन एज लैंड ऑफ शुगर बॉल। ठीक है जी,
पर्ल ऑफ एंटिलीज भी इसको कहते हैं और शुगर बॉल भी इसको कह रहे होते हैं। इट इज एन आइलैंड इन कैरेबियन सी, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। गुआंतानामो बे, ये जो है ना बे काफी ज्यादा मशहूर है, इसको याद रखिएगा। गुआंतानामो जेल भी आपने सुनी होगी और ये है गुआंतानामो बे, यहाँ पे वो गुआंतानामो जेल जो है ना वो मशहूर है। गुआंतानामो बे इज इन क्यूबा। कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन 1959 में आया कभी कि ये इसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, जिसको हम अक्टूबर क्राइसिस भी कह रहे होते हैं 1962 का, या द करीबियन क्राइसिस भी कहते हैं, वही सी की मुनासबत से। तो द मिसाइल क्राइसिस वार 35-day confrontation between USA and USSR regarding the Russian nuclear missile facing toward US territory from Cuban island। असल में बात ये थी कि ये जो दोनों मुल्कों के दरमियान, आपको पता है यूएस और यूएसएसआर, इन दोनों के दरमियान जो है ना कोल्ड वार जो 1947 से स्टार्ट हो गई थी सुपर पावर के हिसाब से कि कौन सुपर पावर बनेगा। तो होता ये है कि यूएस ने कम्युनिज्म के इफेक्ट को रोकने के लिए ना नेटो बना दी थी 1949 में। और नेटो का बेसिकली आपको पता है कि नेटो वर्क इस तरह करती है कि जो भी कंट्रीज का मेंबर होगा ना, तो वहां पे नेटो जो है ना मिलिट्री इंस्टॉलमेंट, मिलिट्री इक्विपमेंट वगैरह जो है ना वहां पे डिप्लॉय कर देती है, जिस वजह से जो है ना रूस को काफी ज्यादा खतरा था कि बेसिकली जो नेटो जो है ना ये मोस्टली इसमें वो वाले मुमालिक थे जो कि नेटो के साथ रूस के साथ जो है ना बॉर्डरिंग में थे। अब होता ये है कि यूएस ने ना तुर्की में और इसके अलावा इटली में ना बेसिकली 1962 में मिलिट्री इंस्टॉलमेंट की हैं। जब मिलिट्री इंस्टॉलमेंट यहाँ पे की हैं तो यूएसएसआर ने इसको काफी रोकने की कोशिश की है। जब नहीं रोका तो इसने 1962 को यहाँ पे, क्योंकि 1959 में क्यूबन रेवोल्यूशन आ चुका था जो कि कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन था। फेडरल कास्ट्रो और चे गुवेरा जो है ये सारे मिलकर इन्होंने 1959 में रेवोल्यूशन लाया था। तो अब जो है ना क्योंकि ये कम्युनिस्ट कंट्री है तो यहाँ पे ना रशिया जो है अपने मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो है ना वहाँ यहाँ पे डिप्लॉय कर देता है। और बहुत ही चांसेस थे क्योंकि दोनों के दरमियान काफी देर से कोल्ड वार चल रही थी, प्रॉक्सीज चल रही थी, तो ये काफी कह लें जी चांसेस थे कि कुछ भी थोड़ी सी भी चहमगह हो जाती तो न्यूक्लियर वार हो जानी थी। तो अब उस वक्त इनका जो है ना यूएस का प्रेसिडेंट चल रहा होता है जॉन एफ कैनेडी, इसके बारे में अलग से वो क्वेश्चन पूछ रहा होता है। तो डिप्लोमेटिक कह ले जी ये बंदा काफी ही समझदार था, तो इन्होंने डिप्लोमेटिक्स मीन यूज करके इस जो कन्फ्रंटेशन जो कि 35 डे का था ना उसको टाल दिया। तो ये सारे क्वेश्चन बेसिकली इसी से पूछ रहा होता है वो। फिडल कास्ट्रो प्रेसिडेंट 1976 से 2008 तक। ठीक है जी, तो ये कास्ट्रो बेसिकली फैमिली का नाम है और फिडल कास्ट्रो प्रेसिडेंट 1976 से लेकर 2008 तक, आल्सो नोन एज अ लीडर ऑफ क्यूबन रेवोल्यूशन। इसने किसके साथ मिलकर लाया था रेवोल्यूशन? वही चे गुवेरा जो कि बेसिकली अर्जेंटीना से में पैदा हुआ था और यहाँ पे रेवोल्यूशन लाने में वो बेसिकली कामयाब हुआ है। और बोलीविया से उसको सीआईए ने कत्ल कर दिया था 1967, वो हम कर चुके हैं। तो फिडल कास्ट्रो प्रेसिडेंट 1976 से 2008 तक, आल्सो नोन एज लीडर ऑफ क्यूबन रेवोल्यूशन। राहुल कास्ट्रो प्रेसिडेंट, उसके बाद ये कास्ट्रो फैमिली है सारी, तो पहले फेडरल फिर राहुल कास्ट्रो, ये 2008 से 18 तक रहा। तो अभी जो इनका चल रहा है वो है जी मिगुएल देज। ये इस बंदे का 2018 से अभी तक चल रहा है। इसका नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये कि क्यूबा जो है ना ये बेसिकली कम्युनिस्ट कंट्री है, यूएस के खिलाफ है, इस वजह से ये बंदा खबरों में रहता है।